हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह की पूजा, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है और कल है होली। तो यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा टाइम मिल गया था पूजा करने के लिए, क्योंकि बाकी दिनों में तो बहुत भागम भाग मची रहती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी पूजा, और पूजा करने के बाद मैं चली जाऊँगी होली की जो भी मुझे तैयारी करनी है उसके लिए, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मेरे पास पूरा टाइम है। और यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट मंगा के रखा हुआ है उसको मैं छोटे छोटे कंटेनर में रखूँगी, और रखने के बाद मैं इसको डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी। तो बस मैं वही छोटे छोटे कंटेनर में इसको रख रही हूँ, और बाकी के जो ड्राई फ्रूट बचे हैं उसको मैं यूज कर लूँगी जो मैं मिठाई बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं वही बस रख रही हूँ। तो ये जो कंटेनर मैंने मंगाया है वो अमेजोन से मैंने मंगाया हुआ था, छोटा छोटा ही मैंने मंगाया था, क्योंकि मुझे इसको रखना था डाइनिंग टेबल पे। बाकी जो ड्राई फ्रूट है मैं उसको अलग रखती हूँ, और ये मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ ताकि जो बच्चे हैं उनके नज़रों के सामने रहे, और जब उनका मन हो तो वो खाते रहे, क्योंकि ऐसा टाइम नहीं रहता है उनको देने के लिए, तो वो खुद से भी लेके खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटा ही मंगवाया हुआ था। तो मैं सारा काम निपटाने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के लिए, क्योंकि मैं जब गुजिया बनाऊंगी तो मैं उसमें उसको यूज करूँगी। तो बस मैंने आधे काट लिए हैं और आधे बस वही बचे हुए हैं। होली है और होली में गुजिया न बने ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया, और चलिए हम लोग सब लोग मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं गुजिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, और उसमें मैं डाल दूँगी घी मोयन करने के लिए, क्योंकि आप रिफाइन भी डाल सकते हैं, बट मैं घी ही डालती हूँ, घी से अच्छा सा मोयन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से उसको मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करूँगी तब तक जैसे कि हाथ में एक बाइंड सा ना बन जाए। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बन चुका है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें गूँथूँगी, ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा डो बिल्कुल अच्छे से बन गया है, और मैं इसको एक गीले कपड़े से ढक दूँगी ताकि वो सूखे ना। और जो मैं ड्राई फ्रूट और जो सारे सामान मैं मंगवाई हूँ, अब मैं उसको तैयार करूँगी जब तक मेरा डो अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी घी। घी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, इतना डालूँगी कि जितना मुझे यूज हो सके, क्योंकि मुझे इसमें सूजी को भी भूनना है। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट रखे हुए थे उसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और उसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो किचन में मैं जब भी काम करती हूँ तो क्षितिज मेरे अगल बगल ज़रूर रहता है। तो वो मेरे पास ही है, और वो भी मेरी हेल्प करता है काफ़ी चीज़ों में, वो मेरी हेल्प करता है, तो वो मेरे पास में ही है। और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ सूजी, और सूजी को भी मैं हल्का ही रोस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सुनहरा होने तक, क्योंकि ज़्यादा डार्क मुझे नहीं करना है। और ये देखिए हो गया है, और इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी प्लेट में। और इसको निकालने के बाद फिर मैं इसी में खोए को भी अच्छे से मेल्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने खोया जो मंगाया था वो घर का ही बना हुआ था, बट मैंने नहीं बनाया था, मैंने मंगवाया था। तो जो खोया था मैं उसको फ्रिज में रख दी थी। तो फ्रिज में रखने की वजह से काफ़ी हार्ड हो गया था। ये देखिए बिल्कुल, जब मैं इसको निकाल रही हूँ तो निकलने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मैं हाथ से ही इसको निकालूंगी और इसको मेल्ट कर लूँगी। तो क्योंकि ये फ्रिज में रखने की वजह से ये काफ़ी हार्ड हो गया था। कोई भी फेस्टिवल हो और घर में मिठाइयाँ ना बने ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी फेस्टिवल का फील तभी आता है जब घर में कुछ अच्छा बनता है या कुछ मिठाइयाँ बनती है। तो मैंने काफ़ी सारी मिठाइयाँ मार्केट से भी मंगवा ली थी, और ये जो गुजिया है इसको मैंने सोचा था घर पे ही बनाने के लिए। तो टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना टाइम था उतने में ही मैंने इसको बनाया है। तो ये मेरा खोआ अच्छे से मेल्ट हो गया है, और मैं इसमें डाल दी हूँ सूजी, किशमिश, और जो ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट किया था उसको मैं दरदरा ही कूट ली हूँ, और उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि सारे अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर जब मैं इसको गुजिया बनाऊँ तो अच्छे से इसमें टेस्ट आए। और यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा भी डाल दिया है। तो मेरा डो भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल देखिए हाथ से ही उसको छूने पे पता चल जा रहा है। तो बस मैं इसको थोड़ा सा मसल लूँगी ताकि और भी अच्छे से सारा ये मुलायम हो जाए। और यहाँ पे मेरे क्षितिज भी मेरे पास में है, और ये जो लिया है हाथ में ये गुजिया बनाने वाला साँचा है। इसके बाद मैं सोची कि मैं फ़र्श पे ही अच्छे से बैठ के बना लेती हूँ। तो मैंने सारा सामान लेके नीचे मैं फ़र्श पे बैठ गई हूँ, और मेरे सामने क्षितिज बैठा है, क्योंकि जब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना रही थी, और इस छोटे छोटे मैं पूरी टाइप को जब इसको बेलूँगी, तो जो भी बनाने का और भी आगे का जो प्रोसेस है वो सब क्षितिज कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे जो गोल गोल से है उसको बना के मैं रख लूँगी ताकि जल्दी हो जाए। तो
तो यहाँ पे मैं पूड़ी के बराबर ही इसको बेलूँगी, उससे बड़ा नहीं, क्योंकि साँचा जो मेरा है उसी के अकॉर्डिंग मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं देखिए बिल्कुल 2-3 पूड़ी के बराबर मैंने इसको बेल लिया है। और क्षितिज कह रहा था तो इसलिए मैं उसको यह स्टफिंग भर के बता रही थी कि कैसे इसको बनाना है। और मैं साइड साइड से पानी भी लगा दे रही हूँ ताकि अच्छे से वो चिपक जाए। तो 1-2 करके मैंने उसको बता दिया था, इसके बाद वो फिर आगे सारा उसने ही बनाया। ये देखिए कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो मैं ऐसे ही सारे को बना लूँगी। तो इसके बाद फिर मैं तलने के लिए आ गई थी, लेकिन बीच में कोई आ गया था तो मैं वहाँ पे चली गई थी। तो मैं डालते वक्त इसको तेल में नहीं दिखा पाई आपको। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल बन के तैयार है। तो ये ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं बनाना है, धीमी फ्लेम पे ही इसको बनाना है, नहीं तो फूट जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बन के बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए मैं दूसरी बार, पहला मैंने निकाल लिया है और ये दूसरा बैच मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से मैं बारी बारी से सारी गुजियों को तल लूँगी। और गुजिया जब भी तला जाए तो उसकी जो फ्लेम है गैस की, वो हमेशा स्लो करके ही गुजिया को बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग इसकी आंच तेज़ कर देते हैं तो गुजिया फिर फटने लगता है, और यही कारण है कि पूरी गुजिया फट जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल धीमी फ्लेम करके ही बना रही हूँ। और इस तरह से मैंने सारे गुजिया को, और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है धीमे करके बनाने से, नहीं तो गुजिया फूट जाती है, तेल भी बर्बाद हो जाता है और दिमाग भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे करके मैं सारे गुजियों को देखिए मैं तल लूँगी बारी बारी से। और इसके बाद फिर मैं आगे की जो तैयारी है उसको करूँगी। तो यहाँ पे मेरी गुजिया लगभग बनके तैयार है। और इसके बाद यहाँ पे मैं बनाने आ गई हूँ मठिया। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, और उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालिएगा तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो और बेलने में भी सही रहता है। तो वहाँ पे मैंने डाल दिया है, और इसमें मैंने नमक भी डाला हुआ है। तो ज़्यादा नमक नहीं इसमें मैंने डाला है, स्वाद के अनुसार ही मैंने नमक डाला है। और इसके मोयन के लिए मैं इसमें डाल दूँगी घी, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी कस्तूरी मेथी। और इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसको अच्छे से गूँथ लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी करके। और यहाँ पे देखिए मेरा डो बिल्कुल बनके तैयार है। और इसको भी मैं अच्छे से ढक दूँगी, क्योंकि कोई भी डो होता है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखिए मेरी गुजिया बिल्कुल बनके तैयार थी, और बीच में मुझे लग गई थी भूख, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ लड्डू खाने के लिए। और इसके बाद फिर मैं खाने के बाद आ गई हूँ अपना वो मठिया बनाने के लिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही हेक्टिक दिन है और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। और मैं सोच रही थी जल्दी से जल्दी ये बनके बिल्कुल तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको 3 भागों में बांट लिया है, और जैसे बड़े से रोटी के टाइप मैं इसको बेल रही हूँ। और बेलने के बाद फिर मैं मैदा और घी को मिक्स करके एक हल्का पतला सा मैंने बना के रखा है, उसको मैं यहाँ पे बीच में लगा रही हूँ। और लगाने के बाद ऐसे मैं राउंड करके उसको बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा बिल्कुल अच्छे से राउंड करके मैं बनाती चली जा रही हूँ। तो मठिया भी कई तरीके से बनती है। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये ट्रायंगल शेप में मैं बना रही हूँ। तो काफ़ी तरीके से बनाया जाता है। तो मैं ये जो साइड का है उसको मैं निकाल के किनारे हटा दूँगी, और छोटा छोटा पीस मैं इसको काट रही हूँ, ताकि जो मठिया हो वो छोटे छोटे ही बने, ज़्यादा बड़े नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको कई सारे पीस छोटे छोटे काट रही हूँ। और मेरे पास क्षितिज भी बैठा हुआ है देखने के लिए। और इसके बाद देखिए मैं इसको छोटा सा हल्का सा गोल सा मैं इसको बेल लूँगी। और बेलने के बाद फिर जो मैंने वो तैयार करके रखा हुआ था उसका एक मिश्रण टाइप का, तो उसको मैं लगा के, और जैसे पराठा बनता है ना ट्रायंगल वाला, बस वैसे ही इसको, लेकिन ये छोटे आकार में बनेगा। और इसको नाइफ से मैं हल्के हल्के इसमें छेद कर दूँगी। तो इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे एक साथ बना लूँगी, इसके बाद ही मैं इसको तलूँगी। तो चूँकि एक बराबर इसको बेलना होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो वो खस्ता नहीं बनेगा, इसलिए कोशिश यही रहती है कि थोड़ा पतला ही रहे, और साइज़ भी इसका बिल्कुल सही रहे, ताकि ज़्यादा मोटा भी ना हो ज़्यादा पतला भी ना हो। बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है, और मैंने सारे बना लिए हैं। और जो तेल मैंने गुजिया फ्राई किया था सेम ही तेल में मैं इसको भी फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं देखिए तेल में मैं डाल रही हूँ, और ये काफ़ी क्रंची बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आप जितने चाहे मिठाई या जितने चाहे नमकीन बना सकते हैं। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं
काफ़ी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, बट मैं बनाने का मेरा बड़ा मन होता है, इसलिए मैं काफ़ी कम ही बना रही हूँ ताकि समय कम लगे और बने जल्दी से। तो मैं वही चीज़ बना रही हूँ जिसमें टाइम कम लगता हो, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। और चूँकि मैंने मंगाया भी है मार्केट से भी, बट घर का बना हुआ अलग ही एक फील देता है किसी भी फेस्टिवल का। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सुनहरे होने तक ये हो गया है, और मैं इसको फिर निकाल लूँगी। और ये काफ़ी क्रंची बना था, खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। एक सब लोग कहा था रख रख के। और इसके बाद भी मैंने उसी डो मैगी में में चिपक थोड़ा गया सा था। नमक पारा भी बना के रख लिया था, तो मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। तो जो मैंने सेम डो मठिया के लिए बनाया था उसी से मैं ये नमक पारा भी मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे मेरी सारी मिठाइयाँ नमकीन लगभग बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको किसी अच्छे कंटेनर में या टाइट कंटेनर में मैं इसको रख दूँगी। तो गुजिया चूँकि मुझे ऐसे रखना है कि वो फूटे ना, तो इसलिए मैं इसको स्टील के ही डब्बे में रखूँगी। तो यहाँ पे मैं वही रख रही हूँ और सारे गुजिया को मैं रख दूँगी। काफ़ी टेस्टी गुजिया जो है मेरा बना हुआ था। तो यहाँ पे मेरी होली की जो भी तैयारी है बिल्कुल डन हो चुकी है, और मैंने कलर वगैरह भी सारा मंगवा लिया है। और जो भी मिठाइयाँ हैं मैं उसको अच्छे से सारे रख दूँगी एयर टाइट कंटेनर में। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद मुझे रात का भी जो डिनर है उसको भी बनाना है।